नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सूरज समय कायद जोहर मेरे चैनल राइट नंबर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले हमारे 2 वीडियो कोरोना वायरस पर आधारित थे। इसी श्रृंखला का तीसरा वीडियो हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी को सुना और आज के इस वीडियो में ऐसे ही हमारे भारत के और एक महानुभाव, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के चीफ एडिटर और मेंटली और फिजिकली दोनों सेगमेंट में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को सुनेंगे। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जिन्होंने डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, कैंसर और HIV एड्स जैसी न जाने कितनी ही गंभीर बीमारियों को एक्सपोज किया है और इन बीमारियों से पीड़ित लोगों का नेचुरल तरीके से उनका इलाज किया है और उन्हें बिना दवाई के उन्हें ठीक किया है। दोस्तों, आज आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए सुनते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कोरोना वायरस के बारे में क्या बता रहे हैं। वायरस से आप मरे ना मरे, लेकिन रोज वायरस के डर से आप जरूर मर रहे हैं। वायरस उसके डर को हमेशा के लिए गायब करने के लिए, हमेशा के लिए भगाने के लिए अगले 10 मिनट तक आप भूल जाइए पिछले दिनों मीडिया ने क्या बताया, लोगों ने आपको क्या सुनाया। हम बात करेंगे सिर्फ साइंस की। साइंस में क्या जवाब है। 1920 से लेके 2020 के बीच में पिछले 100 साल में जितने भी रिसर्च पेपर आए हैं, उनमें से 167 रिसर्च पेपर जो रेलेवेंट थे, जिनमें मैंने इन सवालों के जवाब ढूंढे। अभी जो माहौल चल रहा है उसका जवाब मैंने जानने की कोशिश की। अगले 10 मिनट में मैं एक निचोड़ उसका आपके सामने पेश करूंगा एंड आई एम श्योर उसके बाद आपकी आंखों के आगे क्लैरिटी आ जाएगी, आपको दूर तक दिखेगा और हमेशा के लिए वायरस या उसके डर दिमाग से भाग जाएगा। हम वायरस और बैक्टीरिया से घिरे ही नहीं, बल्कि हम वायरस और बैक्टीरिया के बने हैं। आपके जो टोटल सेल्स हैं उसमें से 90% सेल्स तो बैक्टीरिया ही है। जो 10% सेल्स हैं वो आपके अपने सेल्स हैं, यानी कि जब आप मरेंगे तो वो 10% सेल्स ही मरेंगे। बाकी तो बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेंस हैं जो आपके बॉडी से माइग्रेट करके कहीं और चले जाने वाले हैं। उन लाखों तरह के वायरस, मैंने ये जानने की कोशिश की कि कितने तरह के वायरस में बैक्टीरिया होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ। किसी जर्नल में लिखा है लगभग 1,20,000, तो किसी में लिखा है शायद 10 करोड़। इसका कोई गिनती नहीं, इसका अनुमान है ही नहीं। चाहे वो 1,20,000 हो, चाहे 10 करोड़ हो, उनमें से एक है कोरोना वायरस। और ये जो कोरोना वायरस है वो तब से है जब से ये पृथ्वी है, शायद हम इंसान के पैदा होने से पहले से। हो सकता है हजारों बार आपको जुकाम हुआ, बुखार हुआ, फ्लू हुआ, उनमें से कभी ना कभी कोरोना वायरस भी रहा हो उसका जिम्मेदार। नया सिर्फ इतना है कि अभी हमें एक लेंस मिल गया है, डायग्नोस्टिक टूल मिल गया है कि हम पहचान पा रहे हैं कि वो कोरोना वायरस है। दैट इज द ओनली न्यू थिंग। ऐसे में ये सोचना कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम दरवाज़ा बंद करके घर में रहें या हाथ को सैनिटाइजर धो लें, वो कुछ ऐसा ही होगा कि कोई आपको उठा के समुद्र के बीच में फेंक दे और मैं आपको एक छाता पकड़ाऊं, वो भी जिसके चिथड़े उड़े हैं कि इस छाते से पानी से बच लीजिए। आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि हम इसके बने हैं, हम इससे घिरे हैं। वो तो हर जगह है, अभी भी है इधर उधर, बस हमें दिखते नहीं है। आप बोलेंगे तो क्या इसका मतलब है कि वो जो हजारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग पीड़ित हैं, तो क्या वो सब झूठ है? ये सब कुछ सही है कि 10,000 लोग या 11,000 लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस से, लेकिन इससे बड़ा एक और सच है। अगर वो सच आपने नहीं जाना तो आप जरूर मारे जाएंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये ठीक बात है कि कोरोना वायरस है, जिससे 10,000 लोग मरे भी हैं, या 11,000 या 12,000, आने वाले दिनों में 20,000 भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए और बहुत सारे जानवर भी तो हैं। हर साल डेंगू से 25,000 लोग मरते हैं, टिटनस से 40,000 लोग मरते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया से 15 लाख लोग मरते हैं, हेपेटाइटिस के वायरस से, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E टुगेदर करीब 14 लाख लोग मरते हैं। हम में से हर तीसरे इंसान के लिवर में हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो है,
और उनमें से करीब 5% लोग उस वायरस की वजह से मरने वाले हैं। अब ऐसे में अगर हम अपना सारा कंसंट्रेशन सिर्फ उस एक कोरोना वायरस पे लगा दें जिससे 10,000 या 20,000 लोग मरे हैं या मरने वाले हैं, तो आप याद रखिए कि टोटल काउंटिंग अगर कर लें हर तरह के पैथोजन से हर साल मरने वाले लोगों की, वो है लगभग एस्टिमेटेडली 1,70,00,000। 1,70,00,000। टिटनेस भी इसमें जोड़ लो, ट्यूबरकुलोसिस भी जोड़ लो, रेबीज भी जोड़ लो, 1,70,00,000। और 1,70,00,000 में कोरोना वायरस का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 10,000। सो अगर आप ऐसा सोचें कि एक एक वायरस से बचने के लिए आप अलग अलग औजार लेंगे, अलग अलग वैक्सीन लेंगे, अलग अलग दवाइयां लेंगे, तो याद रखिए कि उन दवाइयां, उन वैक्सीन के बोझ से आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और बिना किसी वायरस एंड बैक्टीरिया के मारे आप खुद ही अपनी मौत मारे जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इस पे हमें फोकस करना होगा, इसको हमें समझना होगा। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रिवेंशन। क्या करें कि बैक्टीरिया वायरस आपको अटैक ही ना कर पाए। इस सवाल का जवाब मैंने उन 167 जो आर्टिकल्स है, रिसर्च पेपर है, उसमें ढूंढने की कोशिश की। उसमें बड़ा सिंपल सा आंसर है। सिंपल आंसर ये कि अगर आपके ब्लड प्लाज्मा में अबाउट 50 माइक्रोमोल पर लीटर के आसपास विटामिन सी की मात्रा होती है, तो 80% चांसेस हैं कि बैक्टीरिया वायरस आप पे अटैक नहीं कर सकते, और अटैक करेंगे भी तो हमारी इम्यूनिटी लड़ के उसको हरा देगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि दो बातें यहाँ पे हैं। एक तो क्या हम करें कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड प्लाज्मा में 50 माइक्रोमोल पर लीटर के आसपास का विटामिन सी हो। उसका तरीका बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको रोज या तो 2 आप मौसमी खाइए चबा चबा के इसका जूस निकाल के, या फिर आप एक अमरूद लीजिए, या फिर आप 3 मीडियम साइज का आम लीजिए। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आप रोज़ खाएंगे, एक नियम बना लेंगे, तो रोज़ आपके बॉडी में 0.2 ग्राम विटामिन सी जा रहा है। बस इतना ही करना है। माइनस एनिमल प्रोटीन को कम कर दीजिए। एनिमल प्रोटीन मतलब जानवरों से निकला हुआ प्रोटीन। कोई भी ऐसा फूड जो जानवरों से निकलता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, अंडा है, मीट है, मछली है, इन सब में जो एनिमल प्रोटीन होता है, वो एनिमल प्रोटीन विटामिन सी के एक्शन को डैम्पन कर देता है, डिप्रेस कर देता है। और ऐसे में सारी दिक्कतें होती हैं, और ऐसे में हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हमारी इम्यूनिटी एक्चुअली काम कैसे करती है, बड़ा सिंपल है। हमारे ब्लड में कई तरह के सेल्स है। उसमें से एक सेल का नाम है वाइट ब्लड सेल, जो कि आपके बॉडी के सोल्जर्स बोल सकते हैं, इम्यूनिटी बोल सकते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है, तो वो वाइट ब्लड सेल आंसू गैस की तरह कुछ छोड़ता है, जिसका नाम है ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। यूं मानिए कि भीड़ को भगाने के लिए पुलिस की टीम ने आंसू गैस छोड़ दिए, ताकि भीड़ उस आंसू गैस से घबरा के भाग जाएंगे। लेकिन ऐसे में डर ये भी है कि वो आंसू गैस जो छोड़े थे वो पुलिस के ऊपर भी तो लग सकती है। लेकिन पुलिस ने अपने बचाव के लिए पहले से ऐसे गॉगल्स पहन लिए कि आंसू गैस का असर उन पे ना हो। विटामिन सी का यही रोल है। याद रखिए, हमारी इम्यूनिटी जब लड़ाई करती है तो ROS मैंने बताया वो रिलीज करती है। ROS वायरस को इनएक्टिवेट कर देती है और बैक्टीरिया को मार ही डालती है। लेकिन वो ROS इतना डेंजरस है कि वो हमारे सेल्स को भी अटैक करती है और हमारे सेल्स भी मर सकते हैं। ऐसे में जो विटामिन सी है, जो व्हाइट ब्लड सेल के साथ चिपक के रहते हैं, विटामिन सी उस ग्लासेस की तरह काम करता है जो पुलिस वाले ने पहनी थी अपने आप को उस आंसू गैस के प्रकोप से बचने के लिए। विटामिन सी की मात्रा अगर आपके ब्लड में ऑप्टिमम रहती है तो 80% चांसेस हैं कि बैक्टीरियल एंड वायरल अटैक से आप बच सकते हैं, या वो अटैक हो भी जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि इस वक्त भी मेरे बॉडी में वो बैक्टीरिया या और वायरस के साथ हमारी इम्यूनिटी की लड़ाई हो रही हो और हमें पता भी नहीं, जैसा कि अक्सर होता आया है। 80% चांसेस आपके बचाव का हो जाएगा। देखिए, ये जो फॉर्मूला है 2016 से मैं बताता आया हूँ कई बार। जब चिकनगुनिया आया था तब भी बताया था, H1N1 आया था तब भी मैंने इसी फॉर्मूले को रिपीट किया था। कोरोना आया तो ये फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ, आगे कुछ और आएगा तब भी मैं यही फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला बदलने नहीं वाला। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस बॉडी में, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस है, आपको सिर्फ इतना करना है, अपने बॉडी में विटामिन सी का कंटेंट है उसको बढ़ा देना है, जस्ट फॉर 3 days। मिनरल बैलेंस,
हाइड्रेशन एंड विटामिन सी, ये तीनों जब कंबाइन होते हैं तो हमारी बॉडी की शक्ति बढ़ जाती है और वो एकदम से किसी वायरस को, बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर भगाने में वो समर्थ होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वायरस से तो हम लड़ ही लेंगे, लेकिन ये जो डर है इसको भगाना है। घर में बंद होके नहीं, हाथों को सैनिटाइजर से धो के नहीं, अपने नॉलेज को बढ़ा के, अपने एजुकेशन को बढ़ा के। उम्मीद करता हूँ हम कभी ना कभी दोबारा मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को देखकर, उनके कार्यों को देखकर स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी की याद आती है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसे हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और हाँ, जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हमारी चैनल का मकसद किसी को भी गलत साबित करना, किसी को भी गुमराह करना कतई ही नहीं है। हम तो किसी भी विषय वस्तु की पॉजिटिव साइड को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। बाकी तो आप ज़्यादा समझदार हैं, आपको खुद तय करना है।